गुड इवनिंग आप सभी बच्चों को। आपका ट्विटर कैंपेन बहुत अच्छा चल रहा है, पहले नंबर पे ट्रेंडिंग आप लोग कर रहे हैं, बहुत बढ़िया। इसी तरीके से सरकार तक अपनी बातें पहुंचाइए और ये अनिवार्य भी है। अगर आप अब नहीं जगेंगे तो आपके अधिकारों को छीन लिया जाएगा और आपका अधिकार बचा रहे, आपके पास रहे, तो आपको एक दूसरे से कंधे से कंधा मिला के चलना पड़ेगा। ये ऑनलाइन प्रोटेस्ट चल रहा है और ऑनलाइन प्रोटेस्ट में सभी की साझेदारी, सहभागिता अति अनिवार्य है। कोई भी ये नहीं सोचेगा कि नहीं मैं नहीं करूँगा। अभी तो बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो ट्विटर अकाउंट भी नहीं बनाए हैं, ये गलत बात है। और बहुत सारे बच्चे एक्टिव नहीं हो पा रहे हैं, तो जो बच्चे एक्टिव हैं उन बच्चों को एक्टिव करें, समझाएं उनको कि क्या समस्या है। यहाँ सरकार के विरोध की बात नहीं है, सरकार की नीतियों का विरोध हो रहा है जो कंपटीशन की तैयारी करने वाले छात्रों के खिलाफ है। ऐसी नीतियों का विरोध हम कर रहे हैं और शांतिपूर्ण ढंग से कर रहे हैं। आज मोदी जी का जन्मदिन है, हम लोगों ने बहुत अच्छी बधाई उनको दी है। कम से कम उनको ये पता तो चले कि युवा किस तरीके से देश का परेशान हो रहा है और तैयारी करने वाले, कंपटीशन की तैयारी करने वाले पढ़े लिखे लोगों के लिए, जो वेल क्वालिफाइड हैं, उनके लिए सरकार कुछ ठोस कदम उठाए। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हर एक बच्चा ट्विटर कैंपेन से जुड़ेगा। ये ट्विटर कैंपेन बंद नहीं होगा, अभी लगातार ट्विटर कैंपेन चलेगा संविदा के खिलाफ और कल से हम लोग संविदा के लिए हैशटैग चलाएंगे और उसको भी टॉप ट्रेंडिंग में रखेंगे। चलिए शीट निकाल दीजिए। आप लोग चीज़ों को शेयर नहीं करते हैं, आपको खुद से शेयर कर देना चाहिए। कभी भी कोई आंदोलन की बात आती है तो मैं कभी चीज़ों को शेयर करने के लिए नहीं कहता, इसलिए नहीं कहता कि लोगों को कहीं ये ना लगे कि अपनी वीडियो को शेयर करा रहे हैं। शेयर कराने का दायित्व तो आपका है, आपको खुद शेयर कर देना चाहिए, खुद से करा देना चाहिए। अब हर चीज़ बोली थोड़ी जाए। ये टीचर आपके लिए खड़े हैं, आपके लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, इसमें टीचर का थोड़ी ही कोई स्वार्थ है। बस टीचर ये चाहता है कि हमारे बच्चे तैयारी कर रहे हैं, जिनको हम पढ़ा रहे हैं, वो सफल हो जाएं। टीचर तो तलवार की धार पे चल रहा है, अभी 4 मुकदमे लिख जाएंगे टीचर के खिलाफ, जेल में उल्टा लटका दिया जाएगा। लेकिन फिर भी टीचर बिना डर, बिना किसी भय के आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है। पूरे देश का शिक्षक अपने बच्चों के साथ है, तो आपकी भी जिम्मेदारी बनती है कि आप लोग टीचर जो कहे उसको आप लोग सीरियसली लें और ट्विटर कैंपेन से जुड़ें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ें इससे। अपने माता पिता को, अपने भाई बहनों को, अपने समाज में, आस पड़ोस में भी लोगों को बताएं कि आपके साथ क्या अन्याय हो रहा है और ज़्यादा से ज़्यादा जन समर्थन प्राप्त करें, तभी ये ट्विटर कैंपेन आपका सफल होगा। एक दिन का ये कैंपेन नहीं है। अभी तक जितने भी आपके कैंपेन चले हैं, कोई विशेष सरकार का कोई बड़ा आदमी या स्वयं मोदी जी कोई भी आकर कुछ भी इसके बारे में नहीं बोला है, जबकि आपको पता है कि मोदी जी छोटी छोटी चीज़ों के लिए भी ट्वीट करते हैं। लेकिन इतना बड़ा इशू चल रहा है देश में, अभी तक कोई ट्वीट नहीं आया है। तो इस वेग को कम नहीं होने देना है, आपको इसे बनाए रखना है। तो लापरवाही ना बरतिए और जिम्मेदारी अपनी समझिए। देखें बच्चों का ज़रा कमेंट। क्लास तो मैं कंटिन्यू करूंगा ही, सुबह की ये क्लास ही लेट हो गया। अभी कई लोगों को मिर्ची लग रही होगी कि सर क्लास देर में ले रहे हैं, टाइम बदल गया। टाइम क्यों बदला है? आप ही के लिए बदला है, ये आपको पता होना चाहिए। टाइम इसीलिए बदला है कि आपका जो ट्विटर कैंपेन है उसमें कोई बाधा ना पहुंचे। बहुत सारे बच्चे हैं, काफ़ी सारा ट्वीट किए हैं, कई लोगों के ट्विटर अकाउंट ब्लॉक भी हो गए हैं। सही है, आप दूसरा अकाउंट बनाइए और लगातार ट्वीट करते रहिए। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। हम आपके साथ हैं और टीचर्स पे कभी भी सरकार दबाव बना सकती है। और पता चला फर्जी मुकदमे लिख गए, कई सारे जेल में पहुंच गए हैं सारे टीचर आपके, तो ये सब आपके लिए तो किया जा रहा है। तो आपको चीज़ों को प्रॉपर शेयर करना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये बातें पहुंचानी चाहिए। चलिए, यहाँ आपके यूपी के बच्चे अभी बहुत सुस्त हैं। कल अब पता चलेगा कि संविदा वाला कितना ट्वीट हो पाया है, तब पता चलेगा यूपी के बच्चे कितने योग्य हैं। चलिए अब हम सीधे क्वेश्चन पे आते हैं। हमारा पहले नंबर का सवाल कल हो चुका है, 3 मेथड से मैं आपको एचसीएफ निकालना बता चुका हूं। अब दूसरे नंबर के क्वेश्चन पे आ जाइए। 280, 455 और 735।
हम देख रहे हैं कि यहां 3 संख्याएं हैं, इनका एचसीएफ निकालना है। भाग विधि से पहले हम इनका एचसीएफ निकालेंगे, ये मेथड 1 हो गया। तो हम किसको उठा लें पहले बताइए? हम 280 और 455 को उठा लेते हैं। इन दोनों का पहले एचसीएफ निकालिए। इनका जो एचसीएफ आएगा उसका इस 735 के साथ एचसीएफ निकाल लीजिएगा, फाइनल आपका आंसर आ जाएगा। समझ में आई मेरी बात? तो देखिएगा 280 और यहां लिख दीजिए 455। कितनी बार? एक बार। यहां आया 280, रिमाइंडर 175 आ रहा है। फिर अब 175 डिवाइजर हो जाएगा, यही मैंने सिखाया था आपको, और ये आपका डिविडेंड हो जाएगा। एक बार जा रहा है 175, कितना हो गया? 105 हो गया। हर एक बच्चा ध्यान देगा, 105 हो गया। अब क्या करेंगे? 105 को डिवाइजर बनाएंगे और 175 आपका डिविडेंड हो जाएगा। एक ही बार जा रहा है, 105 हो गया, कितना आया? 70। अब 105 आपका डिविडेंड हो जाएगा, 70 डिवाइजर हो जाएगा। कितनी बार? एक ही बार जा रहा है, कितना आया? 35। अब 35 और यहां लिख दिया आपने 70, कितनी बार? 2 बार, 70 कट गया। तो यहां से एचसीएफ जो आ रहा है, मोबाइल दीजिए, यहां से जो आपका एचसीएफ आ रहा है, 1 मिनट बच्चों, चलिए देखिए आ गया इन दोनों का एचसीएफ 35 निकाल चुके हैं। अब क्या करेंगे? 35 के साथ 735 का एचसीएफ निकालेंगे। यहां लिखेंगे 35, यहां लिखेंगे 735। निश्चित रूप से ये पूरा पूरा क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। साफ दिखाई दे रहा है। कितनी बार में? 21 टाइम में, 21 बार में ये पूरा पूरा क्या हो जा रहा है आपका? कैंसिल हो जाएगा। यहां आ गया 735, रिमाइंडर आ गया 0। तो फाइनली जो एचसीएफ आएगा वो क्या आएगा? लास्ट डिवाइजर जो होता है, अंतिम भाजक, वही आपका एचसीएफ होता है। ये बात ध्यान में रखिएगा। तो एचसीएफ हो गया 35। हर एक बच्चा ध्यान दे, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए कि बच्चे जुड़ सके। कम बच्चे जुड़ेंगे तो मैं एचसीएफ पढ़ाने के बाद फ्री पढ़ाना छोड़ दूंगा। कई सारे टॉपिक मुझे फ्री पढ़ाने हैं छोटे छोटे, तो ज्यादा बच्चे नहीं जुड़ पाएंगे तो आपका ये टॉपिक पढ़ाने के बाद, कंप्लीट कराने के बाद बंद कर दिया जाएगा, फिर लीवोलन ही चलेगा। कर लिया एक मेथड से। अब आ जाइए दूसरे मेथड से, इसको कहते हैं भाग विधि। दूसरे मेथड से आइए। मेथड 2, अभाज्य गुणनखंड विधि पे आ जाइए। 280, 455, 735 गुणनखंड करते हैं। आइए 280 का गुणनखंड करेंगे, 2 से कटाइए 140, 2 से कटाइए 70, 2 से कटाइए 35, 5 से कटाइए 7, फिर 7 से कटाइए 1। सही है? तो क्या आ गया? 2 की पावर 3 इंटू 5 इंटू 7। ये फिगर मिल गया। हर एक बच्चा ध्यान दे, 2 की पावर 3 इंटू 5 इंटू 7। अब 455 का फैक्टर लीजिए, 5 से जा रहा है 91 आएगा, फिर आपका 7 से जाएगा 13 आएगा, फिर 13 से जाएगा। तो 5 इंटू 7 इंटू 13 हो गया। अब 735 के लिए आ जाइए, इसका फैक्टर करिए। 5 से जाएगा 147 आएगा, फिर आपका 3 से जाएगा तो ये आएगा आपका 49 आएगा, फिर 7 से जाएगा और फिर 7 से जाएगा। तो यह आ गया 3 इंटू 5 इंटू 7 का स्क्वायर। बेटा अब एचसीएफ चाहिए इसका। यह तरीका नहीं है आपके एग्जाम का। पहला वाला तरीका भी एचसीएफ निकालने का एग्जाम का नहीं था, दूसरा तरीका भी एग्जाम का तरीका नहीं है। छोटा मेथड अभी मैं आपको बताऊंगा। एचसीएफ क्या होगा, मैंने क्या सिखाया है, जो कॉमन है उसको पहले कम से कम एक बार लिख लीजिए। कॉमन क्या है इसमें? 2 और 2 नहीं है कॉमन। कॉमन क्या है? 5 और 7, ये कॉमन है। 5 और 7 कॉमन है। अब 5 और 7 का मिनिमम पावर लगा लीजिए। मिनिमम पावर लगाएंगे तो वो भी सब में कॉमन रहेगा ही, कॉमन रहना चाहिए। ध्यान से देखिए, तो मिनिमम पावर क्या हो जाएगा? 5 का 1 ही होगा
और 7 का भी क्या है मिनिमम पावर, एक ही है बेटा, तो एचसीएफ कितना आ गया, 35 आ गया। ये आपका एचसीएफ है। एचसीएफ एक ऐसी संख्या होती है जो बड़ी से बड़ी होती है और दी गई संख्याओं को पूर्णतः क्या करती है, विभाजित करती है। एचसीएफ काटता है, एलसीएम कटता है, यही अंतर है दोनों में। सवाल में बच्चे पूछते हैं कब एचसीएफ लगेगा कब एलसीएम लगेगा, सीधी सी बात है, एचसीएफ काटेगा, ये काटने वाली कॉमन संख्या होगी बड़ी से बड़ी, और एलसीएम छोटी से छोटी कटने वाली कॉमन संख्या होगी। यही आपका अंतर है, हर एक बच्चा विशेष रूप से ध्यान देगा। चलिए, ये आपका दूसरा तरीका हो गया, ये भी एग्जाम का तरीका नहीं है। अब आइए एग्जाम के तरीके पे है भाग विधि ये भी, लेकिन किस तरीके से है आइए दिखाते हैं। 280, 455, 735 यहां लिखिएगा। कॉमनली ये जिससे डिवाइड हो रहा है, तीनों कॉमनली जिससे डिवाइड हो रहा है डिवाइड करिए। 5 से हो रहा है कितना आएगा, 56 आएगा, आ रहा है समझ में। 91 आएगा, 147 आएगा। अब देखिएगा, अब ये कॉमनली किससे डिवाइड हो रहा है, 2 से होगा नहीं, 3 से होगा नहीं, 4 से होगा नहीं, 5 से होगा नहीं, 6 से होगा नहीं, 7 से हो रहा है। तो 7 से हो रहा है तो 7 8 56 और 13 और ये 21। अब बेटा 8 13 21 में कुछ भी कॉमन नहीं है जिससे कि डिवाइड किया जा सके, तो हमारा एचसीएफ यही दोनों का गुणनफल होगा। तो एचसीएफ क्या आ जाएगा आपका आ जाएगा 5 गुणे 7 यानी कि 35। हर एक बच्चा ध्यान देगा, 35 जिम्मेदारी से ध्यान दीजिएगा, 35 ये आपका एचसीएफ हो जाएगा। ये एग्जाम का तरीका बनेगा एचसीएफ निकालने का। भाग विधि जो पहली वाली विधि थी वो तो आनी ही चाहिए आपको, भाग विधि पहले वाली जो विधि है वो आनी चाहिए आपको। उसके बाद आपका ये मेथड एग्जाम का रहेगा। कभी कहीं एचसीएफ की जरूरत पड़ती है तो इस तरीके से निकालिए। छोटी संख्या का आपका कॉमन डिवाइजर ग्रेटेस्ट तो दिख जाता है कि इसी से ये छोटी छोटी संख्याएं आपकी डिवाइड होंगी, वहां दिखाई दे जाता है। आगे का क्वेश्चन लगा दीजिए बच्चों के लिए। क्लियर हो गया? अब इसको मिटा रहा हूं, आवाज आ रही है ना? आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। देखिएगा, तीसरे नंबर का क्वेश्चन है आपका। एक कमरा 18 मीटर, 12 मीटर एवं 10 मीटर की विमाओं वाला है। बड़े से बड़ा पैमाना ज्ञात कीजिए जिससे तीनों विमाएं पूरी तरह से नापी जा सके। नापी जा सके मतलब बेटा काटी जा सके, समझिएगा। जैसे ये एक आपका 5 सेंटीमीटर का स्केल है, ये एक लेंथ है आपकी 20 सेंटीमीटर की। क्या इस स्केल से ये 20 सेंटीमीटर की लेंथ आप पूरी नाप सकते हैं? हां, नाप सकते हैं। 5 5 10 5 15 5 20, 4 बार स्केल घुमाएंगे, ये 20 सेंटीमीटर की लेंथ क्या होगी, नप जाएगी। 4 बार स्केल घुमाना पड़ेगा, ये 20 सेंटीमीटर की लेंथ नप जाएगी। नापना मतलब काटना, समझिए। बांटना मतलब डिवाइड करना, समझिएगा। यहां पर क्या है, यहां पर क्या है, मैंने क्या बोला, एक 5 सेंटीमीटर का स्केल है। क्या इस 20 सेंटीमीटर की माप को ये पूरा
नाप सकता है, निश्चित रूप से नाप सकता है। कितनी बार में? 4 बार में। आया समझ में? अगर यहीं 22 सेंटीमीटर की माप कर दे तो ये पूरा पूरा नहीं माप सकता, 2 सेंटीमीटर क्या होगा? बच जाएगा। तो नापना मतलब काटना, पूरी तरह से नापना मतलब पूरी तरह से काट देना। ये देखिए पूरा पूरा 20 इससे नहीं कट रहा है, सॉरी 22 इससे नहीं कट रहा है। पहले 20 क्या था, इससे कट जा रहा था। पहले 20 क्या था, वो कट जा रहा था 4 बार में, और ये अब नहीं कट रहा है। तो याद रखिएगा, अगर किसी चीज को पूरा पूरा नापने की बात कर रहा है, इसका मतलब वो चीज पूरी पूरी क्या हो जानी चाहिए? कट जानी चाहिए। मतलब आपको एक ऐसी माप चाहिए जिससे ये तीनों विमाएं पूरी तरह से क्या हो जाए? कट जाए। आपको एक ऐसी माप चाहिए जिससे ये तीनों की तीनों विमाएं पूरी तरह से कट जाए। और वो माप क्या होनी चाहिए? वो स्केल क्या होना चाहिए? बड़े से बड़ा होना चाहिए। तो एससीएफ की परिभाषा हो गई कि नहीं? एससीएफ की परिभाषा क्या है? 2 या 2 से अधिक संख्याओं का मौसा वह बड़ी से बड़ी संख्या होती है। 2 या 2 से अधिक संख्याओं का मौसा वह बड़ी से बड़ी संख्या होती है जो दी गई संख्याओं को पूर्णतः क्या करती है? विभाजित करती है। तो वही बात यहां पर आके निकल के आ रही है। ध्यान से देखिएगा, तीसरे नंबर का सवाल है। अभिष्ट पैमाना बराबर क्या हो जाएगा? 18, 12, 10 का एचसीएफ। अब ये इतना छोटा नंबर है कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर साफ साफ दिखाई दे रहा है, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर इसमें साफ साफ दिखाई दे रहा है। 2 एक ऐसी संख्या है जिससे ये भी कटेगा, ये भी कटेगा, ये भी कटेगा। 2 के अलावा और कोई कॉमन नंबर नहीं है जो इनको काट सके। तो अलग से इसका एचसीएफ का प्रोसीजर फॉलो नहीं करना है आपको। छोटी संख्याएं रहती हैं तो उनका एचसीएफ ओरल दिखाई देता है। तो 2 इसका एक कॉमन इन तीनों का फैक्टर हो जाएगा, और ये बड़े से बड़ा फैक्टर है। अभी कह दे 4 है तो नहीं है 4 से 18 नहीं कटेगा, 4 से 10 नहीं कटेगा, कटना सब चाहिए ना। तो वो जो स्केल होगी उसकी मैक्सिमम जो मेजरमेंट होगी वो 2 मीटर होगी। कितनी होगी? 2 मीटर। 2 मीटर का स्केल अगर लेंगे तो 18 मीटर को भी नाप लेंगे 9 बार में, 12 मीटर को भी नाप लेंगे 6 बार में, और 10 मीटर को भी माप लेंगे कितनी बार में? बताइए, 5 बार में। तो ये आपका एचसीएफ से उस स्केल की माप आ जाएगी। समझ में आ रहा है? एचसीएफ से उस स्केल की माप आ जाएगी। कर लिया क्वेश्चन आपने। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, चौथे नंबर का सवाल है। चौथे नंबर का सवाल देखिए, दूसरे को जीटीओ भी कर सकते थे, खैर मैंने किया नहीं, बहुत छोटा सवाल था। 7 मीटर कॉमा लगा लीजिएगा, 3 मीटर 85 सेंटीमीटर और 12 मीटर 95 सेंटीमीटर लंबाई के यथार्थ मापन के लिए सबसे बड़ी संभव लंबाई जो कि प्रयोग की जा सकती है क्या होगी? ध्यान से देखिएगा, यहां पर सबसे बड़ी मापन वाली संभव लंबाई, सेम वही क्वेश्चन है, एचसीएफ लेना है। 7 मीटर का मतलब हो गया 700 सेंटीमीटर, 385 सेंटीमीटर, 1295 सेंटीमीटर, ये हो जाएगा। इसका ले लीजिए एचसीएफ, इसका ले लीजिए एचसीएफ। सबसे बड़ी मापन वाली संभव लंबाई जो होगी 7 मीटर को 700 सेंटीमीटर बोल देंगे, ये आपका हो गया 385 सेंटीमीटर और ये हो गया 1295 सेंटीमीटर। इसका एचसीएफ आपको लेना है। तो क्या करेंगे आप? एचसीएफ निकाल लीजिए, कितना आएगा एचसीएफ? 35 आएगा, 35 सेंटीमीटर। ये आपका आंसर होगा। 35 से ये भी कट जाएगा, 35 से ये भी कट जाएगा, 35 से ये भी कट जाएगा। आ रहा है समझ में? हर एक बच्चा देखेगा। तुरंत एचसीएफ निकालने का तरीका क्या है? आप लास्ट वाली विधि का प्रयोग कर लीजिए। 700 और 385 1295, 5 से ये पूरा पूरा कट जाएगा, 7 से ये पूरा पूरा कट जाएगा और किसी से नहीं कटेगा। तो 7 5 35, इसका क्या हो गया? एचसीएफ हो गया। सही है। अब ये मेथड 1 बोलिए आप इसको, मेथड 2। ऐसे सवालों में हमें केवल उंगली उठानी पड़े कि ये आंसर सही है, इसलिए हमको जीटीओ करना पड़ेगा। तो जीटीओ आइए देखते हैं। पहला ऑप्शन दिया हुआ है, ये जीटीओ का तरीका है, गो थ्रू ऑप्शन। पहला दिया हुआ है 35, दूसरा दिया हुआ है 37, तीसरा ऑप्शन है
सॉरी, दूसरा 36 है, तीसरा ऑप्शन है 37 और चौथा ऑप्शन है 40। देखिए सब सेंटीमीटर में ही रहेंगे, यहां पर कुछ लिखा नहीं है लेकिन इसको क्या मानेंगे कि सेंटीमीटर में ही है। तो ध्यान दीजिएगा, हर एक बच्चा देखे। 35 से सब कट रहा है, साफ दिखाई दे रहा है। 37 से सब नहीं कटेगा, 40 से भी सब नहीं कटेगा, क्योंकि लास्ट में अगर 0 होता है तो कटने के लिए यहां भी लास्ट में क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, ये नहीं कटेंगे। 36 से बेटा निश्चित रूप से ये नहीं कटेगा, ध्यान से देखिएगा, 36 से ये नहीं कटना है आपका, 36 से वो भी नहीं कटना है। हर एक बच्चा देखे, 36 का कोई भी टेबल पढ़ ले, इकाई के अंक पे कभी 5 आएगा क्या? 36 का जितना भी पावर लगा देते हैं, याद रखिएगा, 36 का जितनी बार भी टेबल पढ़ लें, इकाई के अंक पे बेटा क्या आना है बताइए? 5 नहीं आएगा। क्लियर है सारे बच्चों को? तो 5 नहीं आना है यहां पर, हर एक बच्चा देखेगा 5 नहीं आना है, इसलिए यह आपका 36 से नहीं कटेगा। 36 भी हटा दिया, 37 भी हटा दिया, 40 भी हटा दिया, बचा कौन? ए वाला। ए वाला ही आंसर होगा, एलिमिनेशन मेथड से कर लिया, ऑप्शन ए हमारा सही है। चेक करना हो तो चेक भी कर सकते हैं। तो एग्जाम में इन क्वेश्चंस को करेंगे तो जीटीओ ही किया जाएगा, गो थ्रू ऑप्शन ही करेंगे। चलिए 5वें नंबर का क्वेश्चन लगाइए, सामने है सवाल आपके दिखाई दे रहा है, पेन नहीं उठाने जा रहा हूं मैं। 42, 63, 140 का मासा, आप अपना कॉमन सेंस भी प्रयोग करेंगे तो मैक्सिमम आपका बड़े से बड़ा इसका भाजक क्या होगा? 7 होगा कि 8 होगा कि 12 होगा कि 14 होगा? बेटा 14 से 42 कट सकता है लेकिन 63 नहीं कटेगा, 7 होगा। क्या आंसर होगा इसका? 7 होगा, दिखाई दे रहा है। 7 से ये तीनों कटते हुए दिखाई दे रहे हैं और किसी भी संख्या से ये तीनों नहीं कटेंगे। इट मींस आपका ऑप्शन ए करेक्ट ऑप्शन है। ऑप्शन ए क्या है? करेक्ट ऑप्शन है। हर एक बच्चा जिम्मेदारी से देखेगा, इस तरीके से आप अपने एग्जाम टाइम में डायरेक्ट प्रश्नों का उत्तर दे पाएंगे। हर एक बच्चा देखेगा। अगला क्वेश्चन लगाइए, अगला क्वेश्चन लगाइए। 7 दिया है आंसर, काफी सारे बच्चों ने दिया है, बहुत बढ़िया। केवल आज क्लास का टाइम चेंज हुआ है, कल से आप अपने समय पर ही रहेंगे, ठीक है? आ जाइए। देखिएगा क्वेश्चन नंबर आपका 6 है। 2.4, 0.36 तथा 7.2 का मासा ज्ञात कीजिए। यह क्वेश्चन है आपका। 2.4, 0.36, 7.2 का मासा निकालना है। बेटा देखिए मेथड 1 से कर रहा हूं। इसको लिख सकते हैं 24/10, इसको लिख सकते हैं 36/100, इसको लिख सकते हैं 72/10। इसको कटाना अनिवार्य है, अगर आप डायरेक्ट इसका एचसीएफ निकाल देंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। कटा के छोटा करना अनिवार्य होता है, समझ लीजिए इस बात को। तो कटाएंगे तो अगर कटा लिया जाए 2 से तो 12/5 हो जाएगा। ये कटेगा 4 से, 4 9 36 और ये 25 हो जाएगा। ये कटेगा आपका 2 से, 36 हो जाएगा और ये 5 हो जाएगा। अब देखिए भिन्नों का जो मासा होता है उसका एक फॉर्मूला है। ये भिन्न है ना, भिन्नों का मासा, एचसीएफ ऑफ फ्रैक्शन क्या होता है? अंशों का मासा बटा में हरों का लासा। हर एक बच्चा ध्यान दे, हरों का लासा, यह आपका फॉर्मूला है, सबको याद करना पड़ेगा। यह क्यों बना है फॉर्मूला, मैं इसकी भी चर्चा करूंगा अभी थोड़ी देर में। भिन्नों का मासा बराबर हो गया अंशों का मासा बटा हरों का लासा। हर एक बच्चा ध्यान देगा जिम्मेदारी से। अंशों का मासा बेटा इसका क्या हो जाएगा? 12, 9, 36 का मासा यानी कि एचसीएफ, और बटा में 5, 25,
5 का लसा। ध्यान दीजिए, ऊपर वाले का मासा कितना आ जाएगा? 3 आएगा। मैक्सिमम कॉमन क्या है इसमें? 3 ही है। 3 ही एक ऐसी संख्या है जो सबसे बड़ी से बड़ी है और इन तीनों को काट रही है, यही तो मासा होता है, तो 3 है। और लासा इसका क्या आ जाएगा? 25, 3/25। बेटा डिवाइड कर लीजिए, तो डिवाइड करेंगे तो 0.12 आ जाएगा। ये आपका फाइनली एचसीएफ आ गया। एक तरीका ये है 0.12, ये फाइनली आपका एचसीएफ आ गया। डायरेक्ट इस तरीके से आप आंसर करेंगे। आ रहा है समझ में? 0.12। देखिएगा, इन सबको मैंने भिन्न में बदल दिया है। कटा के छोटा करना जरूरी है, नहीं करेंगे तो गलत आंसर आएगा। कभी हो सकता हो सही हो जाए, लेकिन कटाना जरूरी है। कटा के इतना छोटा कर लीजिए, इतना सिंपलेस्ट फॉर्म में ले आइए कि फर्दर ब्रेक करने लायक ये ना रहे। सहमत है आप? चलिए, तो भिन्नों का मासा निकालने का अब लगेगा सूत्र। क्या है ये? अंशों का मासा बटा में हरों का लासा। क्या हो जाएगा? सीधे 12 9 36 का मासा और बटा में 5 25 5 का लासा। ये हो जाएगा 3/25 आ रहा है। डिवाइड ओरली हो जाएगा 0.12। ये आपका फाइनली इसका क्या आ गया? एचसीएफ। तो बेटा 0.12 एक ऐसी संख्या है, ध्यान दीजिएगा, जो इसको भी काटेगी, इसको भी काटेगी और इसको भी काटेगी। आया समझ में? डायरेक्ट अगर देखना चाहें तो अगर मैं दशमलव की बात हटा दूं यहां पर, अगर ओरल देखना चाहें मेथड 2 से, ओरल, अगर मैं दशमलव की बात ना करूं, ध्यान दीजिएगा, अगर दशमलव की बात ना की जाए तो ओरल अगर डिवाइड करना है, सॉरी, ओरल अगर एचसीएफ निकालना है, सबसे पहले देखिए दशमलव हटा दीजिए, अपने आप हटा दीजिए दशमलव। 24 36 72 में मैक्सिमम कॉमन क्या है बताएंगे? 12 है। 12 से ये भी कट रहा है, 12 से ये भी कट रहा है, 12 से ये भी कट रहा है। और मैक्सिमम स्थान पर जितने स्थान पर दशमलव लगा है, 12 में भी उतने ही स्थान पर दशमलव लगा दीजिए, तो 0.12 हो जाएगा। ये ओरली आप आंसर कर पाएंगे इसका। समझ में आया होगा ये हमारी बात? मेथड 2 ओरल हो गया। दशमलव भूल जाइए, दशमलव भूल जाइए। 24 36 72 इसको मानिए, तो 24 36 72 का एचसीएफ तो निकाल पाएंगे ना आप? 24 36 72 का एचसीएफ क्या होगा? 12 होगा ओरली। अगर आप मौखिक बोले तो 12 होगा। अब मैक्सिमम देख लीजिए कितने अंकों पे दशमलव लगा हुआ है। मैक्सिमम जितने अंकों पे दशमलव लगे उसी की बात की जाएगी। मैक्सिमम 2 अंकों पे दशमलव लगा हुआ है, तो 12 में आप क्या करिए, 2 अंकों पे दशमलव लगा लीजिए, तो क्या हो जाएगा आपका? 0.12 आपका एचसीएफ हो जाएगा। तो बेटा ये ओरल था। ये क्या था आपका? ओरल था। ये इस तरीके से एग्जाम में नहीं करना, लेकिन सीखिए इसको भी। ये आपका आपने फ्रैक्शन में बदल के इसका एचसीएफ निकाला है। ऐसे सवालों को तो ओरल ही निपटाना चाहिए। सीधे सीधे दिखाई दे रहा है 12 24 और 36, सॉरी 24 36 और 72 का एचसीएफ 12 आएगा। दशमलव अधिकतम 2 अंकों पे लगा हुआ है, तो 12 में क्या कर लीजिए, 2 अंकों पे दशमलव लगा लीजिए, तो 0.12 हो जाएगा। समझ में आ गया? ये फॉर्मूला क्यों बना है वो मैं बता दूं। अंशों का मासा ही क्यों लिया गया है और हरों का लौसा क्यों लिया गया है? देखिए, अगर आपका ये 3/25 एक संख्या मिली है एचसीएफ, तो 3/25, तो ये क्या करेगी? 12/5 को काटेगी कि नहीं काटेगी? पूरी तरह से डिवाइड करेगी कि नहीं? भागफल क्या आना चाहिए? पूर्ण भागफल आना चाहिए। ध्यान दीजिएगा, 12/5 को ये 3/25 पूर्णतः विभाजित करेगी, तो भागफल क्या आना चाहिए? पूर्ण भागफल आना चाहिए, फ्रैक्शन में नहीं आना चाहिए। तो ध्यान दीजिएगा, यहां पर 12/5 गुणे क्या हो जाएगा? 25/3। तो बेटा देखिए, इसके हर से ये चीज डिवाइड होनी चाहिए। मतलब एचसीएफ का जो हर है वो क्या होना चाहिए? डिवाइड होना चाहिए। तो एचसीएफ का जो हर है वो 25 है, वो इसके हर से डिवाइड होना चाहिए, इन सभी हरों से डिवाइड होना चाहिए, तभी आपका पूर्ण संख्या में आपका भागफल आएगा। ये 25 3 चौके 12, तभी आपका 20 बार भाग जाता हुआ बोल रहे हैं हम कि 20 बार भाग गया है। 12/5 में 3/25 से भाग दिया है, तो 20 बार भाग गया है। अगर हमारा यही 25 जो है 5 से नहीं कटा होता, या ये 12 3 से नहीं कटा होता, तो क्या हमारा पूर्ण भागफल आता? कभी नहीं आता।
इसीलिए बेटा इसका पैटर्न बनाया जाता है, ध्यान से देखिएगा। अंशों का मासा और हरों का लसा, ध्यान से देखिएगा। फाइनली जो एचसीएफ आ रहा है 3/25 आ रहा है, तो ये जो 25 होता है एचसीएफ का जो हर होता है वो इनके हरों से विभाजित होना चाहिए, इनके हरों से विभाजित होना चाहिए। तो पक्का इन हरों का एलसीएम ही विभाजित होगा, इन हरों का क्या होगा, एलसीएम ही विभाजित होगा। और फिर क्या आ रहा है, 12/3 का फिगर मिल रहा है। तो 12/3, ध्यान से देखिए, इस भिन्न का जो अंश है इसके अंश से क्या होना चाहिए, पूर्णता विभाजित होना चाहिए। बात यहां पलट गई, जो मासा का अंश होगा उसके अंश से इसका अंश, जब दिए गए भिन्नों का अंश जब विभाजित होगा तभी आपका पूर्ण भागफल में रिजल्ट देगा, ये नहीं होगा तो नहीं आएगा। इसका मतलब इससे इसके अंश कटने चाहिए। तो अंशों का क्या ले लेंगे, ध्यान से देखिएगा, मासा, तो एक ऐसी संख्या मिलेगी जो इनको काटेगी। इसका ले लेंगे लासा, एक ऐसी संख्या मिलेगी जो इनसे कटेगी। और भाग देने में देखिएगा क्या हो रहा है, 25 आ रहा है, जो इनके हरों का लासा आया था वो इनके हर से क्या हो रहा है, विभाजित हो रहा है। और ये 3 आया है जो कि इनके अंशों का आपका मासा है, वो 3 इसको क्या कर रहा है, इनके अंशों को विभाजित कर रहा है। इसलिए ये फॉर्मूला बनाया गया है, भिन्नों का मासा बराबर अंशों का मासा बटा हरों का लासा, इसलिए फॉर्मूला बनाया गया। हर एक बच्चा जिम्मेदारी से ध्यान देगा। खैर इतनी कहानी नहीं बनानी है, इसका तो ओरल निकाल ही लिया था आपने, ओरल तो एचसीएफ निकाल ही लिया, तरीका मैंने बता ही दिया आपको। चलिए एक मेथड और कर लेते हैं, जीटीओ अपना लेते हैं यहां पर। आइए देखिए, हर एक बच्चा ट्वीट करता रहे, अभी क्लास खत्म होगी तो ट्वीट अवश्य करेगा। आज का एक बहुत बड़ा अभियान था, यह अभियान डेली चलेगा हम लोगों का, लेकिन पढ़ाई अब बाधित नहीं होगी, अब सही समय पे आपकी क्लासेस चलेंगी, ठीक है। चलिए देखिएगा, पहले ये काम जरूरी है, पढ़ाई से ज्यादा ये काम जरूरी था, याद रखिएगा। कोई बच्चा इसको सीरियसली नहीं ले रहा है तो अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार रहा है, याद रखिएगा। ट्विटर कैंपेन चलाना अति अनिवार्य है, आप नहीं आवाज उठाएंगे तो फिर कैसे चलेगा काम, बताइए। और आप लोग एकदम पीछे हैं, यूपी बिहार के बच्चे बहुत पीछे हैं, ट्विटर कैंपेन में बहुत पीछे हैं। कुछ जागरूक बच्चे ही लगातार लगे हुए, 100 ट्वीट कर डाले हैं, 200 ट्वीट कर डाले हैं जागरूक बच्चे। लेकिन आप कई लोग 20 अकाउंट बना के ट्वीट किए हैं। लेकिन आप लोग पढ़े लिखे बच्चे हैं तो जिम्मेदारी आप लोग की होती है ना, होती है कि नहीं होती है, बताइए। क्या टीचर की ही जिम्मेदारी होती है? टीचर तो अपना सब कुछ लुटाने को तैयार है आपके पीछे, हर एक शिक्षक तैयार हो रहा है बच्चों के लिए। तो आप लोग की भी तो जिम्मेदारी है कि कम से कम टीचर साथ में खड़ा है तो सम्मान कम से कम करें। ये हमारे भविष्य की बात तो नहीं है, निश्चित रूप से ये आपके ही मेनली भविष्य की बात है। अरे हम कोचिंग नहीं चलाएंगे, कोई और काम धंधा करेंगे, आधी उम्र बीत गई, आधी और बची है, बताइए। अभी तो आपके सामने पहाड़ जैसा जीवन बचा हुआ है। जब जिस चीज की तैयारी कर रहे हैं अच्छे से मन लगा के, वो चीज नहीं प्राप्त होगी तो थोड़ा सा प्रॉब्लम आएगा कि नहीं लाइफ में, ठीक है। ऐसा नहीं है कि लाइफ रुक जाएगा, आगे बहुत सारे रास्ते हैं कि केवल गवर्नमेंट जॉब ही नहीं है। लेकिन अभी तो फिलहाल ये आपका अधिकार है ना। अगर आपकी गलती की वजह से गवर्नमेंट जॉब नहीं मिलता है, आप कम पढ़ाई करते हैं, मेहनत नहीं करते हैं, तो आपकी गलती है। लेकिन अगर सरकार की गलत नीतियों के कारण अगर जॉब ना मिले तो फिर तो इसके लिए आवाज उठानी पड़ेगी ना आपको। चलिए देखिए बेटा, आ जाइए अब जीटीओ में 6ठे नंबर का क्वेश्चन। 0.12, 0.14, 0.16, 0.18 साफ दिखाई दे रहा है। संख्याएं हैं 2.4, 0.36, 7.2। हर एक बच्चा ध्यान देगा। तो 0.12 से बेटा देखिए, आइए चेक कर लेते हैं। 0.14 से तो डिवाइड ही नहीं होगा, कोई सा भी नहीं होगा। 0.16 से कोई डिवाइड होगा, कोई डिवाइड नहीं होगा। 0.18 से 2 डिवाइड होंगे, लेकिन ये डिवाइड नहीं होगा। कहानी खत्म, सीधे यही आंसर दिखाई देगा, सीधे आंसर दिखाई देगा। समझ में आ रहा है आपको? कोई डाउट हो तो बताइएगा, सही है कि नहीं है, क्लियर है ना ये चीज। अब आ जाइए, अगला क्वेश्चन है आपका 7वें नंबर का। 7वां देखिए, ये तो साफ दिखाई दे रहा है, क्वेश्चन सामने लाइए। फ्रैक्शन वैक्शन में मत बदलिएगा, डायरेक्ट आंसर देने का प्रयास करिए। 11, फिर 11.11,
फिर 0.11, फिर 0.011। चलिए बताइए इसका एचसीएफ क्या होगा, तुरंत देख के बताइए आप क्या होगा एचसीएफ, बताइए। 0.011 होगा कि नहीं बेटा, साफ दिखाई दे रहा है। इससे सब के सब क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे प्रॉपरली। तो यही आपका क्या होगा, आंसर होगा, और किसी को नहीं उठाना आपको। आ जाइए 8वें नंबर का क्वेश्चन लगाइए, 8वें नंबर का क्वेश्चन लगाइए। लिखा हुआ है 3/16, 5/12, 7/18। एचसीएफ चाहिए। तो 3, 5, 7 का एचसीएफ और बटा में, एसी खराब हो गई ना बाबू, क्या दिक्कत हो गई। इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, 3, 5, 7 का एचसीएफ बेटा कितना, 1 आएगा। मैक्सिमम तो एक ही कॉमन है ना इसमें, एचसीएफ एक भी तो हो सकता है, कुछ भी कॉमन नहीं दिखाई दे रहा, मतलब एक तो कॉमन रहता ही है, तो 1 हो गया। और नीचे वाले का एलसीएम बताइए, 144। एलसीएम ओरल निकालना मैंने आपको बता रखा है, आ रहा है समझ में। सबसे बड़ी संख्या चूज कर लीजिए 18। 18 में ध्यान से देखिए 16 का कौन कौन सा फैक्टर होता है आपका, 2 4 बार आया होता है। 18 में 2 कितनी बार आ रहा है, कितनी बार आ रहा है बताइए, केवल एक ही बार आ रहा है, समझिएगा। तो 3 बार और 2 लाके सेट कर दीजिए, आ रहा है समझ में, और 3 शामिल है, सीधे सीधे 144 हो जाएगा। आ रहा है समझ में बेटा। अब 1/144 हो गया, ये एचसीएफ है। अगले क्वेश्चन पे आइए, हर एक बच्चा अगले क्वेश्चन पे पहुंचे। क्लास ज्यादा नहीं ले पाऊंगा, कम ही लूंगा क्लास, केवल कंटिन्यूटी के लिए आ गया हूं आप लोगों के। कल अपने समय पर क्लास चलेगी आप लोगों की। ट्विटर कैंपेन से जुड़े रहिए, अभी लगातार ट्वीट करिए, पीछे नहीं होना है, पता चला धोखा हो जाए रात में। और कोई राजनीतिक किसी तरीके से नहीं होगा, ये मेरी सलाह मानिएगा आप लोग, ठीक है। आपको अपनी बात रखनी है, शांतिपूर्वक रखिए आप बात, आप अपनी चीजों में सफल भी हो रहे हैं। आज आपका ट्विटर कैंपेन बहुत सफल रहा, आंसर भी बहुत तेजी से आ रहा है आप लोगों का, बहुत बढ़िया। पार्टनरशिप यूट्यूब पर फ्री पढ़ा दीजिए। हाँ फिर से एक बार पढ़ा देता हूं, 30 क्वेश्चन रह गए थे, वापस से फिर से पढ़ा दे रहा हूं। हिंदी का नोट्स टेलीग्राम पे अपलोड नहीं हो रहा अशफाक सर, उनका एक सर का नंबर भी है, व्हाट्सएप नंबर, उसको आप लोग अवश्य उससे कनेक्ट हो लीजिए, वहां आपको नोट्स सारे मिल जाएंगे, पढ़ा देंगे अक्षय वर्मा। अब कितने लोग आज ट्वीट किए हैं जरा कमेंट में बताइए। वाई केवल लिखें, वाई केवल लिखें, कितने लोग आज ट्वीट किए हैं, वाई लिखकर हमें बताइए, तब हमें पता चलेगा कि आप लोग काम कर रहे हैं। चलिए अब इसके बाद है आपका 9वें नंबर का सवाल है, वाई लिखिए फटाफट आप लोग। ताबड़तोड़ कमेंट, सॉरी ट्वीट होने चाहिए, उसमें कोई कमी नहीं होनी चाहिए, सब वाई लिख तो रहे हैं बच्चे फटाफट, बहुत बढ़िया, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। आज पढ़ाई से ज्यादा जरूरी यही काम है, आज पढ़ाई से यही ज्यादा जरूरी काम है, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। काफी सारे बच्चों ने मेरा मान सम्मान रखा है, बहुत अच्छे। नोट जो है टेलीग्राम पे भी अपलोड करवाइए, सर को मैंने बोला था टेलीग्राम पे डाल दिया करें, टेलीग्राम पे भी सारे हिंदी के नोट डलवाइए। क्या, हाँ अच्छा, नहीं क्लास तो चली है सर की, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। अक्षय वर्मा भी 30 ट्वीट कर दिए हैं, बहुत तेजी से आपके कमेंट आ रहे हैं, इसलिए नाम नहीं ले पा रहा हूं मैं आपका, बहुत बढ़िया बेटा, वेरी गुड, बहुत अच्छे। और आप तो ट्वीट करिए ही करिए, दूसरों को भी आप समझाइए, अब उनके भविष्य को दिखाइए, भविष्य नहीं दिखाएंगे कैसा भविष्य होने वाला है ऐसी नीतियों के साथ, तो फिर आपका अभियान सफल नहीं हो पाएगा, ठीक है। मिक्स प्रपोर्शन वाली शीट अपलोड नहीं हुई है, अभी तुरंत कराइए बाबू, ऐसे कैसे चलता है। एलसीएम की एक बार और पीडीएफ डलवा दीजिए, ठीक है।
अर्जुन दयाशंकर सेठ 1345 बार रिट्वीट हुए हैं, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। 10 ट्वीट विकास प्रजापति किए हैं। प्रवीण, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। जिसका खर्च इलाहाबाद में नहीं चल रहा है, कोचिंग खुले तो उसके बाद मिलिएगा, निश्चित रूप से रोजगार का सृजन होगा कोचिंग में किसी ना किसी प्रकार का, कि खर्च आपका चल पाए। कोचिंग खुलने दीजिए। बहुत बढ़िया, वेरी गुड, काफी सारे लोगों ने किया है, बहुत अच्छे, वेरी गुड बेटा, हो गया ये। अब इसके बाद अब आ जाइए 9वें नंबर के सवाल पे। 11/14, 55/42, 33/35, 44/63। बताइए इसका एचसीएफ क्या होगा, बता लेंगे आप लोग? बताइए, ऊपर वाले का एचसीएफ और नीचे वाले का एलसीएम। तो ऊपर वाले का एचसीएफ क्या आएगा, 11 आएगा, और नीचे वाले का एलसीएम कितना आएगा, 630 आ रहा बेटा। नीचे वाले का एलसीएम कितना आ रहा है, 630। तो 11/630 ये आपका आंसर होगा। सही है, कर लीजिएगा इसको आप लोग। 10वें नंबर के क्वेश्चन पे आइए, पेन मत उठाइए, सीधे उंगली से ऑप्शन टिक करिए, यही आंसर सही है। 10वें नंबर का क्वेश्चन भी डू योरसेल्फ में डाल देते हैं, आपको ही करना है, डू योरसेल्फ में डाल दिया। 11वें नंबर के क्वेश्चन पे आ जाइए, 11वें नंबर के क्वेश्चन पे आइए। P बराबर 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 10 इंटू 5। Q बराबर दिया गया है 2 की पावर 5 इंटू 3 इंटू 7। इसी का एचसीएफ चाहिए, इसी का क्या चाहिए, एचसीएफ चाहिए। ध्यान से देखिएगा, यहां 2 देंगे, यहां 3, जो कॉमन है उसको एक बार नोट कर लेंगे, और इसका क्या लगा लेंगे, मिनिमम पावर। 2 का मिनिमम पावर क्या है, 3 है, और 3 का मिनिमम पावर क्या है, 1 है। तो रिजल्ट क्या आएगा बताइए, 24। ये आपका एचसीएफ हो जाएगा। हर एक बच्चा ध्यान दे, ये है आपका प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। चूंकि आंकड़ा ऐसा दिया था, डायरेक्ट देख के बताइए, जो कॉमन है उसको लिख लीजिए, फिर मिनिमम पावर लगा लीजिए। मिनिमम पावर क्यों लगता है, क्योंकि हमें एक ऐसी संख्या चाहिए जो सबको काटे। सबको तभी काटेगी जब पावर मिनिमम रहेगा। 5 पावर लगा देंगे तो इसको कहां काट पाएगा बताइए, 3 पावर रहेगा तो दोनों को काट लेगा, इसलिए मिनिमम पावर लगता है। समझ में आ रहा है सबको? चलिए, उसी तरह से 12 नंबर का क्वेश्चन है आपका। 12 नंबर के क्वेश्चन पे आ जाइए। x इज इक्वल टू 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 4, और ये y इज इक्वल टू है 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 2 इंटू 5 इंटू 7। क्या होगा एचसीएफ? 2 लिख दिया, 3 लिख दिया, 5 लिख दिया। जो कॉमन है एक बार लिख देंगे, 7 नहीं लिख सकते, 7 कॉमन नहीं है। फिर इनका मिनिमम पावर लगा लेंगे। 2 का मिनिमम पावर 2 है, 3 का मिनिमम पावर भी 2 है, और 5 का मिनिमम पावर 1 है। कितना आएगा? 180 बेटा आ रहा है, 180। इस तरीके से आराम से अपने प्रश्न का आप उत्तर दे पाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए आ जाइए अगले सवाल पे, 13 नंबर पे आइए। सबको समझ में आ रहा होगा, हर एक बच्चे को। 13 नंबर पे आइए। 5 की पावर 3, 5 की पावर 7, 5 की पावर 9 में एचसीएफ क्या होगा? 5 की पावर 3 होगा। 5 पे मिनिमम पावर लगा लीजिए, सब में 5 है, 5 उठा के 5 पे मिनिमम पावर लगा लीजिए, इससे सब कटेंगे, यही आपका एचसीएफ है। ये 5 की पावर 3 भी 5 की पावर 3 से कटेगा, यही बड़ी से बड़ी संख्या है जो तीनों को काट रही है। ठीक है, किसी के मन में ये डाउट ना है सर मिनिमम पावर है तो संख्या छोटी हो गई, ऐसा कैसे? 5 की पावर 3 पूरा उठा है, अब 5 की पावर 9 उठा लेते तो क्या ये कटता? नहीं कटता, इसलिए 5 की पावर 3 उठाया गया है, 5 विद मिनिमम पावर। आ जाइए 14 नंबर के क्वेश्चन पे आइए। 14
14 नंबर के प्रश्न पे आइए। 7 की पावर -8, 7 की पावर -4, 7 की पावर -12। साफ दिखाई दे रहा है, 7 तो लेंगे ही एचसीएफ में, कितना होगा 7, और फिर मिनिमम पावर क्या होगा इसका -12। सही है, 7 विद मिनिमम पावर, तो -12 हो गया इसका मिनिमम पावर। ये आपका एचसीएफ हो जाएगा। 7 की पावर -12 से ये भी कटेगा, ये भी कटेगा, ये भी कटेगा, काट के देखिए, कटेगा, निश्चित रूप से कटेगा। 7 की पावर -8 में अगर 7 की पावर -12 से डिवाइड करेंगे तो भागफल बेटा कितना आएगा बताइए? 7 की पावर 4 आएगा। आ रहा है कि नहीं? सीधे सीधे दिखाई दे रहा है, 7 की पावर 4 आ गया। अगर यही आपका आप 7 की पावर -8 बाई 7 की पावर -4 कर दिए होते तो ये क्या आता? 7 की पावर -4 आता, जिसकी वैल्यू होती है 1/7 की पावर 4। पूर्ण भागफल कहां आया? पूर्ण भागफल लाना है ना आपको, इस पर आपको ध्यान रखना है, भागफल आपका पूर्ण आना चाहिए। तो यहां पर ऐसी संख्या लेंगे जो सबको काटे, पूर्णता काटे, और वो बड़ी से बड़ी होनी चाहिए। तो बड़ी से बड़ी वो संख्या क्या होगी? 7 की पावर -12 होगी, जो इन सबको काट रही है। आप कहेंगे सर ये तो मिनिमम पावर में कैसे बड़ी संख्या हो गई? बेटा ये देखिए, पूरी संख्या ही उठा ली मैंने, अब इससे बड़ी संख्या तो नहीं उठ सकती ना, अब ये पूरी संख्या ही उठ गई है, इससे बड़ी कहां उठ सकती है? हमेशा याद रखिएगा, मिनिमम पावर इसलिए लेते हैं कि सबको डिवाइड कर सके, ठीक है? ऐसा ना हो कि एक ही 2 नंबर डिवाइड हो। आ रहा है समझ में? क्लियर है सारे बच्चों को? तो पढ़ाई तो मैं आज अभी रोकूंगा, लेकिन आप लोग कहां पहुंचेंगे? अभी तुरंत ट्विटर पे पहुंचेंगे और ट्वीट करना शुरू करेंगे। और मैंने आपको बताया कि जो आपका हैशटैग है नेशनल अनएम्प्लॉयमेंट डे, उसी को आपको ट्वीट करना है। उसमें एक आपका 17 सितंबर लिखा हुआ है, उसको नहीं, 70 सितंबर डिलीट कर दीजिएगा। और एक आपका हैशटैग नेशनल अनएम्प्लॉयमेंट डे में नेशनल में NAL नहीं लिखा हुआ है, NL लिखा हुआ है, तो इन दोनों को हटा देना है, नहीं तो फिर आपकी रैंकिंग कम हो जाएगी अगर इसको बार बार ट्वीट करेंगे। तो जो मेन आपका जो फर्स्ट पे आपका रैंक होल्ड कर रहा है वो है आपका हैशटैग नेशनल अनएम्प्लॉयमेंट डे, ठीक है? कोई स्पेस नहीं है, स्पेलिंग एकदम करेक्ट है। सुबह सुबह जो वीडियो बनाकर मैंने स्पेलिंग दी थी वही है, ठीक है? ट्विटर अकाउंट बनाने के बाद क्या करना है? सर्वेश कुमार यादव मैं आपको बता दे रहा हूं। ट्विटर अकाउंट जब बना लेंगे तो जब उसको ओपन करेंगे तो नीचे देखेंगे, कुछ लोगों को फॉलो कर लीजिएगा। जब नीचे देखेंगे तो एक सर्कल बना हुआ है स्काई ब्लू कलर का, उसमें पंख है और एक प्लस का सिंबल बना हुआ है। पंख है और एक प्लस का सिंबल बना हुआ है। जिसको भी ट्वीट करना नहीं आता वो सीख ले। आप ट्विटर अकाउंट बना लेंगे, ये सब लोग बना लेंगे, कुछ लोगों को फॉलो भी कर लीजिएगा। उसके बाद आपको ट्वीट करना है अगर कोई चीज, तो आप नीचे देखेंगे तो एक सर्कल बना हुआ है और स्काई ब्लू कलर का वो सर्कल है, उसमें एक पंख बना हुआ है व्हाइट कलर का और प्लस का सिंबल है। उसी को जब क्लिक करेंगे तो आएगा आपकी फोटो, बगल में अगर फोटो लगाए रहेंगे तो वो आएगा, और फिर उसके बाद आएगा व्हाट्स हैपनिंग। आ गया समझ में? व्हाट्स हैपनिंग, उसी में हैशटैग लगाकर वो चीज लिख लेनी है, नेशनल अनएम्प्लॉयमेंट डे, ठीक है? और उसके बाद ट्वीट ऊपर है, ड्राफ्ट केबल में ट्वीट है तो ट्वीट कर देना है। आ गया समझ में? बड़े सिंपल सी बात है ट्वीट करना, कोई चीज भी समझ में आया? बहुत सिंपल सी चीज है। सब अपना ट्विटर अकाउंट बना ले जो अभी तक नहीं बनाए हैं, और फिर जैसे ही ट्विटर अकाउंट बन जाएगा, ओके हो जाएगा, जब आप ऐप के माध्यम से ट्विटर अकाउंट खोलेंगे, ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा ट्विटर का, खोलेंगे तो वहां पर एक सर्कल नीचे बन के आएगी, पंख होगा और प्लस का सिंबल होगा। क्लिक करने के साथ ही आएगा व्हाट्स हैपनिंग आएगा, और फिर उसके बाद हैशटैग लगाकर अपनी चीज लिख देंगे, नेशनल अनएम्प्लॉयमेंट डे, बिना स्पेलिंग मिस्टेक के, बिना कोई स्पेलिंग छोड़े। 17 सितंबर मत उसमें मेंशन करिएगा आगे। वैसे आप जैसे ही नेशनल लिखेंगे 2 हैशटैग आपको सबसे पहले दिखाई देंगे, एक स्पेलिंग मिस्टेक वाला और एक 17 सितंबर वाला। तो 17 सितंबर वाला ओके करके उसमें 17 सितंबर डिलीट कर दीजिएगा, फिर ट्वीट कर दीजिएगा। समझ में आया? इस तरीके से करना है, ठीक है बच्चों? आज केवल मैं आ गया था आप लोग को रेगुलरिटी आपकी मेंटेन कराने के लिए, कि ऐसा ना हो कि आज क्लास बंद हो गई है। काम तो आज बहुत है, अभी मैं फिर से चल रहा हूं ट्विटर पे ट्वीट करने के लिए, आप लोग भी लग जाइए। हाँ, हाइट एंड डिस्टेंस चलेगा 7:30 बजे, 7:30 बजे हाइट एंड डिस्टेंस चलेगा, ठीक है? ओके, थैंक यू। लेकिन तब तक 15-20 मिनट ट्वीट करते रहिए आप लोग, ठीक है? ओके, थैंक यू।